हेलो 10th क्लास। जैसा कि हम आप पढ़ रहे हैं विकसित और विकासशील राष्ट्र, ठीक है। तो उसी प्रकार देश होते हैं, विकसित और विकासशील देश। तो हम विकसित और विकासशील क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। विकसित किसको आप कहेंगे? जहाँ ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं, अधिकांश जो जनता है वो क्या है, साक्षर होगी और पढ़ी लिखी। मतलब साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे होना, उनको रोज़गार मिलना, मतलब वो उनको रोज़गार, उनको तकनीकी शिक्षा अच्छी है, वो गरीब नहीं है, मतलब हर दृष्टि से वो साधन संपन्न है। तो वो क्या कहलाता है? विकसित। और विकासशील क्या कहलाता है? जो विकास के लिए मतलब प्रयत्नशील होता है वो कहलाता है विकासशील। तो हमारे भारत देश अभी क्या है, हमारा भारत देश क्या है? विकासशील है ना। पाकिस्तान क्या है? विकासशील। बांग्लादेश क्या है? विकासशील। श्रीलंका क्या है? विकासशील। म्यांमार क्या है? विकासशील। विकसित देश में क्या आएंगे? चीन ले लीजिए, जापान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कि ये सब कंट्री है, इंग्लैंड है, ये सब क्या है? विकसित देश है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या को रोज़गार उपलब्ध है। और हमारे यहाँ क्या है, अभी भी बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। गरीबी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। तो आज हम पढ़ेंगे विकसित और विकासशील जो देश वो है देश, उसके मापदंड क्या है, मतलब किस कारण से हमारा जो अभी जो देश है, हमारे जो अभी हमारे भारत देश में भी कुछ जो ऐसे शहर है, मेट्रो सिटी जो है वो क्या है? विकसित है। तो वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो विकसित है, हमारे शहर में ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो हम अभी विकासशील है। तो उसके प्रमुख मापदंड क्या होते हैं, आज हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो विश्व बैंक है उन्होंने मतलब एक गणना के आधार पर निकाला कि जिनकी आयु अरे जिनकी जो वार्षिक जो आय होती है वह 45 वो लाख रुपए हो सालाना है। 45 लाख हो जिनकी सालाना 45 लाख आय हो तो वो मतलब क्या होंगे? पूर्ण मतलब अधिक ज़्यादातर विकसित की श्रेणी में आते हैं। और जिनकी आय 4,53,000 तक हो मतलब तो भी वो क्या होंगे? विकसित की श्रेणी में आएंगे। और जिनकी आय सालाना और जो प्रति वर्ष जो उनकी जो आय होती है वो यदि 37,000 रुपये हो रही है तो वो क्या है? विकासशील, मतलब वो बहुत अभी कम है उनकी मतलब आय। तो 37,000 है तो प्रति वर्ष, तो वो क्या कहलाते हैं? विकासशील पे आते हैं। और जिनकी 4,53,000 हो जाती है सालाना आय 4,53,000, तो वो विकसित की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि कृषि। अब कृषि में जो विकसित देश है वहाँ पे क्या है? कृषि में क्या है? वहाँ पे कृषि को प्रधानता नहीं दी गई है। वहाँ पे किसको प्रधानता दी गई है? उद्योग धंधों को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। और जो विकासशील जो देश है वहाँ पे कृषि को प्रधानता दी गई है। अब पढ़ लेंगे प्राकृतिक साधन। तो जो प्राकृतिक साधन जो कि नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो हमको वातावरण से प्राकृतिक रूप से हमको जो मिले हुए है, हरित पदार्थ जो मिले हुए हैं, तो जो विकसित जो देश है वहाँ पे इसका क्या है? वहाँ पे इसका पूर्ण उपयोग किया गया है। और हमारे यहाँ जो इसका उपयोग है वो अल्प प्रयोग किया गया है। मतलब हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है हमने उसका अल्प प्रयोग किया है। अब यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है, जो विकसित देश होते हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? अधिक होती है। और हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम होती है। अब यहाँ पूंजी निर्माण की दर कितनी होती है? उच्च दर होती है। यहाँ पूंजी निर्माण की उच्च दर मतलब अधिकतम पूंजी निर्माण होता है, यहाँ पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। यहाँ के उद्योग को यहाँ पे क्या दिया जाता है? उद्योग को प्रधानता दी जाती है। हमारे यहाँ क्या है? उद्योग को इतनी प्रधानता ना दी जाती, क्योंकि हमारे इसका अभाव मिलेगा। हमारे उद्योग धंधे कम है, जहाँ विकासशील है वहाँ पे अभाव, इसका मतलब कि कम है वहाँ पे उद्योग। अब बेरोजगारी, जो विकसित देश है वहाँ पे बेरोजगारी जो है वो कितनी है? न्यूनतम, मतलब कम से कम बेरोजगारी है, न्यूनतम बेरोजगारी है। और जो विकासशील जो देश है वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे देश में जो है वो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए देखिए कभी वैकेंसी निकलती है तो 1,000 पोस्ट यदि निकलती तो लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते, क्योंकि हमारे जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे बैंकिंग और बीमा जो सुविधा है वो बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो वो बैंक का व्यवसाय मतलब पैसा जमा कर रहे हैं, बीमा हर चीज़ का बीमा कराते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक आय है तो वो बीमा भी कराते हैं। अर्थात जो पूर्ण रूप से ये विकसित देश है वहाँ पे ये विकसित देशों में बैंक और बीमा की सुविधाएं ज़्यादा हैं। और जो हमारे यहाँ चूँकि ये कम विकसित है बैंक और बीमा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या बीमा कराएगा? बीमा के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, और बैंक में जमा करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं, गरीबी है, तो वो जो बैंक और जो बीमा सुविधाएँ यहाँ पे क्या है? कम विकसित है। अब जन्म व मृत्यु दर वहाँ पे क्या है? निम्न है। अर्थात वो जानते हैं कि अधिक
यदि बच्चे होंगे तो अधिक बड़ा परिवार होगा तो हम उतना संपन्न नहीं रह पाएंगे। तो वहाँ पे जन्म दर भी कम है और मृत्यु की दर भी कम होती है, क्योंकि वो अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं, अपने चिकित्सा पर विशेष ध्यान देते हैं, बीमा करवाते हैं, तो उनकी जो जन्म और मृत्यु दर वहाँ पे क्या होती है, निम्न होती है। और हमारे यहाँ जो जन्म और मृत्यु दर है वो अधिक होती है, क्योंकि लोग रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं, वो बच्चे के जन्म को भगवान का ही फल मानते हैं। अधिक जनसंख्या रहती है, एक कमाने वाला होता है तो अधिक लोग खाने वाले होते हैं, तो उनकी पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो मतलब जन्म दर भी ज़्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या, अब जो पूर्ण विकसित जो देश है वहाँ ग्रामीण लोग क्या है, चूँकि वहाँ महंगाई ज़्यादा होती है, हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि वहाँ 2 लोग कमाते हैं और अच्छा कमाते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या जो होगी, जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे कम होती है, और जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो व्यक्ति वहाँ पे निवास कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा महंगाई नहीं होती है, कम दर में भी वस्तुएं उपलब्ध, मतलब जो वस्तुएं वो कई रेट में मिलती है, कम दर वाली वस्तुएं मिल जाती है, तो उनका जीवन यापन हो जाता है। तो यहाँ जो ग्रामीण जनसंख्या वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब तकनीकी शिक्षा में टेक्निकल जो कंप्यूटर वगैरह का ज्ञान है, तो विकासशील देशों में क्या होता है, व्यापक, मतलब वहाँ पे हर व्यक्ति को उसका ज्ञान है, मतलब व्यापक रूप से वो विकसित है। और हमारे यहाँ अभी लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा, मतलब लोग प्रयत्नशील हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अधिकतम नॉलेज इस क्षेत्र में नहीं है, मतलब विकासशील है, तो पर्याप्त रूप से अभी ये विकसित क्या है, ना होना, इनका पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। अब इनकी साक्षरता दर जो है, विकासशील जो देश है यहाँ पे साक्षरता जो दर है वो पूर्ण विकसित है, मतलब सभी लोग यहाँ पे क्या है, पूर्ण साक्षर है, मतलब हर कोई जो है व्यक्ति वो पढ़ा लिखा है, पूर्ण साक्षरता, इसलिए जब साक्षर है तो उनको रोजगार मिलेगा। और जो विकासशील जो देश है वहाँ पे पूर्ण जो व्यक्ति वो साक्षर नहीं है, मतलब अल्प साक्षरता है, मतलब कुछ तो पढ़े लिखे हैं और कुछ पढ़े लिखे नहीं है, मतलब साक्षर हो रहे हैं। तो ये हमने आज पढ़ लिया विकसित एवं विकासशील देश के क्या है मापदंड, क्या है प्रमुख मापदंड, ये लिखिए कॉपी में आप, और विकसित देश में क्या है और विकासशील देश में क्या है, ये पूरा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से कि विकसित देश के मापदंड क्या होते हैं, विकासशील देश के मापदंड क्या होते हैं, और जिनके प्रति वर्ष जो इनकम होती है वो 4,53,000 रुपये या उससे अधिक है तो वो विकसित की श्रेणी में आ जाता है, और जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम होती है वो विकासशील की श्रेणी में आता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप विकसित देश में क्या क्या होता है, ये मापदंड, विकसित देश और विकासशील देश, ये पूरा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से, और इसको याद भी करिए, और कॉपी की फ़ोटो खींच के हमको बताइए कि आप लोग ये लिख रहे हैं अथवा नहीं। तो ये पढ़ते जाइए, विकसित देश विकासशील देश क्या है। अब आप बताइए कि हमारे जो भारत जो देश है उसमें कौन सी सिटी विकसित है, बताइए। क्या आपको पता है, हमारे यहाँ बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, और क्या बोलते हैं पंजाब है, और ये जब दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, ये सब सिटी क्या है पूर्ण विकसित, मतलब विकसित है, मतलब यहाँ पे क्या है इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो आईटी कंपनियाँ ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है, तो ये विकसित मतलब शहर की श्रेणी में आते हैं। और अविकसित में जो छोटे छोटे जो हमारे जो राज्य हैं, जैसे कि बड़े भी राज्य हैं लेकिन वो विकसित विकासशील की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और क्या बोलते हैं बिहार, आसाम, बांग्लादेश, ये सब अभी क्या है कि वो तो बांग्लादेश तो क्या दूसरा उसमें आ गया, हमारे जो राज्य हैं उनमें से कई जो राज्य हैं वो अभी क्या है विकासशील की श्रेणी में आते हैं। विकसित में हो जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, आसाम है और मध्य प्रदेश है ना, तो ये सब क्या है अभी विकासशील राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो अपने बुक में दिया हुआ है, आप खोल के देखिए उसको, बुक को अर्थशास्त्र निकालिए, उसमें से पढ़िए कि हमारे यहाँ जो कौन कौन से राज्य हैं वो विकसित की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से विकासशील की श्रेणी में आती है, अपनी कॉपी में लिखिए और ये एक बार पूरा अच्छे से उतार लीजिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसके आगे का नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, इसको उतार लीजिए आप लोग।